Okay, guys, let's see the next question. Question is a block of mass m attached to a massless spring is performing oscillatory motion of amplitude a on a frictionless horizontal plane. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes fa. The value of f is, and this question is asking J 2021. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके, सीधा सोल्यूशन बेटा समझते हैं आपके इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऐसे, ठीक है, मास m है और यहाँ पे ऐसे जो है सपोर्ट लगा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ आपके पास ये मीन पोजीशन है, ठीक है, तो मीन पोजीशन के अबाउट विद एम्पलीट्यूड ए से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं अगर बात करूँ वी मैक्स की, ठीक है, मीन पोजीशन पे, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट के बाई एम वगैरह जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम इंटू आपका ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ही आपने क्या किया है, m/2 मास इससे हटा दिया है। ठीक है, तो बचेगा कितना आपका, m/2 बचेगा, m माइनस m करना है। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसने m से m/2 मास क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बचेगा कितना, m/2। ठीक है, तो जस्ट बिफोर रिमूविंग दिस मास, m/2 मास जब इससे हटाओगे तो भाई वेलोसिटी वही रहेगी जो हमारे पास कितनी है, स्टार्टिंग में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास v डैश जो होगा, ठीक है, दैट इज ओमेगा डैश और आपके पास ये a डैश। क्लियर है, तो हमारे पास a डैश अपने को निकालना है और v डैश की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी जो हमारे पास स्टार्टिंग में, दैट इज आपके पास ओमेगा a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखो स्टार्टिंग में कोई फोर्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे या फिर बात करें तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे v डैश इक्वल टू v मैक्स यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा a इक्वल टू v डैश और यहाँ पे a डैश एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे m/2 करोगे तो ऊपर चला जाएगा आपका 2। क्लियर है, m/2 से 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी भाई। क्लियर है, सो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कितनी, आपके पास स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम इंटू ए और इधर हो जाएगा ए डैश स्क्वायर रूट ऑफ 2 के डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के बाई एम, स्क्वायर रूट के बाई एम गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाई रूट 2 और इस ए डैश की वैल्यू बोले तो न्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ इंटू ए। ए ने ए को मारा तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।